नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है कारापति बेमेल रिश्ता भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पायल अब विराट के साथ ऑफिस में काम करने लगी थी। विराट पायल के काम से हमेशा खुश रहता था, क्योंकि वह अपना पूरा काम ईमानदारी और लगन से करती है, ऐसा विराट को लगता था। एक दिन पायल जब ऑफिस आती तो वह बहुत परेशान थी। विराट उससे कहता कि तुमसे जो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा था वह तैयार हो गया। लेकिन पायल जैसे विराट की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तभी विराट पायल से कहता, पायल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब पायल ने कहा, सॉरी सर, क्या वो मैं सुन नहीं पाई। और कहती, सर आपने कुछ कहा था। तब विराट फिर से कहता, मैंने तुमसे प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा था, वह कहाँ है। तब पायल कहती, सर सॉरी, मैं अपना काम नहीं कर पाई। दरअसल प्रोजेक्ट अभी तैयार हुआ ही नहीं। तब विराट पायल पर गुस्सा होता है। इसी बीच पायल के पास किसी का फ़ोन आता। पायल सॉरी कहते हुए वहाँ से चली जाती और फ़ोन पर बात करते हुए कहती, मैंने कहा है ना कि मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। यह सब बातें पीछे खड़ा हुआ विराट सुन लेता और वही पायल से पूछता, क्या बात है। तब पायल विराट को बताती, सर मेरे मकान मालिक मुझसे घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। वो दरअसल मैंने 6 महीने का किराया नहीं दिया, तो मैंने उन्हें समझाया कि पैसे मिलते ही साथ में किराया दे दूंगी, पर वह मान ही नहीं रहे हैं और कहा है कि कर ही सामान खाली कर कर यहाँ से चली जाओ। अब सर आप ही बताइए, इस अनजान शहर में मैं कहाँ जाऊँगी। तभी विराट पायल को कुछ पैसे देता और कहता है, पैसे लो और अपने मकान मालिक को दे देना और उनसे कह देना कि अब उन्हें किराया समय पर मिलता रहेगा। तब पायल रोते हुए कहती, सर मुझे नहीं लगता कि वह मानेंगे। उन्होंने कहा है कि इतना लेट किराया वह नहीं ले सकते, और अब उन्होंने दूसरा नया किराएदार देख लिया है और उससे एडवांस पैसे भी ले लिए हैं। तो मुझे तो घर खाली करना ही होगा, और इस शहर में तो मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। तभी वहाँ अचानक से रोहित और भवानी जी आते और वह दोनों विराट और पायल की सारी बातें सुन चुके थे। और तभी भवानी जी कहती, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, पायल तुम हमारे घर पर चढ़कर रहने रखो। तभी विराट भवानी जी और रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, आप परिमा आप यहाँ। तब भवानी जी ने कहा, हाँ तुझे डांटने के लिए आई हूँ। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और अपना लंच बॉक्स भी वहीं पर भूलकर आ गया। कम से कम खाने पीने का तो ध्यान रख, क्या दिन भर काम में ही डूबा रहेगा। खाना देने तो रोहित भी आ सकता था, आप क्यों परेशान हुई, विराट ने कहा। तब भवानी जी ने कहा, हाँ आ सकता था, पर तेरा दोस्त है तो तेरा ही पक्ष रहेगा ना, इसलिए मैं आई हूँ तुझसे बात करने के लिए। वैसे अच्छा हुआ कि मैं आ गई, पायल की परेशानी भी तो पता चल गई। पायल तुम एक काम करो, तुम कर अपना सारा सामान लेकर आ जाना, और विराट आज तुम पायल के साथ जाकर
इसके मकान मालिक के मुंह पर पैसे मार कर आ जाना। जो 6 महीने तक रुक गया, क्या वह अब एक दिन भी नहीं रुक सकता था? पर बड़ी माँ, पायल हमारे घर पर कैसे रह सकती है? विराट ने कहा। तब पायल कहती है, हाँ आंटी जी, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके घर। आपके मुझ पर बहुत एहसान है। अब एक और एहसान मत कीजिए। मैं आपके घर में नहीं रह सकती। तो कहाँ जाओगी तुम? अब रातों रात तुम्हें कोई नया घर तो मिल नहीं जाएगा ना। और विराट, क्या परेशानी है पायल को हमारे घर में रहने में? अच्छा, जब तक तुम्हारे लिए दूसरा नया घर नहीं मिल जाता, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो, ठीक है? जैसा आप कहें आंटी जी। और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाह कर भी आपसे मना नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने मुझे इस अनजान शहर में एक परिवार दे दिया, पायल ने कहा। अब विराट भी कुछ न कह सका, लेकिन ना जाने क्यों पायल का घर पर रुकना विराट को सही नहीं रख रहा था। पर अपने परिवार के आगे वह कुछ कह नहीं पा रहा था। और तभी भवानी जी विराट से कहती, और पकड़ तू अपना लंच बॉक्स, पहले जाकर खाना खा रे। तब विराट कहता, बड़ी माँ, लंच ब्रेक में खा लूँगा, अभी बहुत काम है। तब भवानी जी विराट से कहती हैं, मुझे पता है तू नहीं खाने वाला, मेरे सामने ही खा। तभी रोहित कहता, अरे बड़ी माँ, क्यों परेशान होती हैं आप? मैं हूँ ना, मैं इसे खाना खिला दूँगा। तू यहाँ पर क्या करेगा? विराट रोहित से कहता, तुझे बड़ी माँ को घर पर छोड़ने नहीं जाना है और मैं खाना खा लूँगा। तभी पायल कहती, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, आज से विराट सर को खाना खिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तब भवानी जी ने कहा, यह तो फ़ायदा हो गया तुझे नौकरी पर रखने का, वरना ये लड़का कभी भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता और तुम पर विश्वास कर कर मैं जा रही हूँ। चलो, अब रोहित से कहते हुए भवानी जी और रोहित वहाँ से चले जाते। और पायल विराट से कहती, सॉरी सर, वह मैं प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाई। तब विराट ने कहा, कोई बात नहीं, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, तुम प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना। सर मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? पायल ने कहा। तब विराट कहता, मैंने कहा ना कि मैं खा लूँगा। ओके सर, कहते हुए पायल वहाँ से चली जाती। अब विराट अपने कैबिन में आ जाता। लंच ब्रेक में पायल फिर से विराट के कैबिन में आती और कहती है कि आपको खाना खा लेना चाहिए सर। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके साथ मुझे भी दांत सुननी पड़ेगी आंटी जी की। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और पायल विराट के लिए खाना लगा देती। तब विराट कहता, अब तुम भी जाकर लंच कर लो। तब पायल कहती, सर वह परेशान थी ना मैं आज, इसलिए लंच बॉक्स लाना भूल ही गई। अब मैं कौन सी फैमिली वालों के साथ रहती हूँ कि कोई मुझे भी लंच देने के लिए आएगा। कहते हुए पायल उदास हो जाती। तब विराट ने कहा, तो तुम मेरे साथ ही खाना खा लो। विराट और पायल साथ में खाना खाते और ऑफिस के बाद विराट पायल के साथ उसके घर जाता और उसके मकान मालिक को पैसे दे देता है और वह पायल से कहता है, तुम अपना सामान पैक कर लेना, कर ड्राइवर आकर तुम्हें ले जाएगा। ओके सर, पायल ने कहा। और जैसे ही विराट पायल को छोड़ते हुए अपने घर जा रहा था तो वह देखता कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। विराट कार से उतरकर उस लड़की की मदद करने के लिए जाता। विराट को देखकर वह लड़के भाग जाते हैं और वह लड़की
विराट को देखते हुए आश्चर्य से हो जाती है और विराट उसे पहचान जाता। वही लड़की विराट से कहती है, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। आखिर कौन थी वही लड़की? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।